नमस्कार दोस्तों, अब चल रहे हैं खेत में। मेशी को स्टार्ट कर लेते हैं। वहाँ जो है बबलू भाई ने गेट खोल दिया है, फटाक से चल रहे हैं। और लाइट मोबाइल की जल रही है, इसे बंद कर लेते हैं। और अभी ने सुबह से स्टार्ट करने के पूरे जोर करें। यहाँ पे तेल तो इसमें है, ये तो बते रहा तेल तो। वाह, क्या शानदार आवाज है। मिलते हैं खेत में। दोस्तों चलते चलते खेतों पर पहुंच लिए हैं। और गाय वगैरह तो कोई दिखाई दी नहीं। अंदर ही घूमना पड़ेगा खेतों में, क्योंकि डेली घूमना पड़ रहा है। अब नुकसान अंदर ही कर रही हैं, जो भी कर रही हैं। कॉलोनी में काम जोर शोर से चल रहा है। बाकी जो बचा कुचा यूरिया पड़ा था घर में, वो ले लिया है। एक कट्टा बबलू भाई लाए भी थे, शायद डीएपी का लाए थे। तो मिला के थोड़ा बहुत जो पेडी सबसे पहले कटेगी उसमें डाल देंगे, तो जो छोटा गन्ना है वो पूरा हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और धीरे से यहाँ मुड़ लिए हैं। और दोस्तों एक दो दिन इधर भी मेहनत करनी पड़ेगी कूड़ा जलाने में, क्योंकि कोई किसी के जन्मदिन हुआ होगा, तो वो जन्मदिन का सारा कूड़ा हमारे यहाँ ही फेंक गया। तो इसे कुत्ते खच्चे फिर रहे हैं, तो इसलिए इसे निपटाने की कोशिश करेंगे। और बाकी अब मौसम जो है नाइट में, रात में चेंज हो गया है, तो गन्ने पे एक अलग ही तरह का रंग आ गया है, वो सोखा नहीं मट गया। तो इसका बेनिफिट यही है कि अब पानी की कम आवश्यकता पड़ रही है। खेत जो खेत 4 घंटे में भर रहा था, वो 3 घंटे में भर रहा है। 1 घंटे का काम कम हो गया। दिन में जो थे, जैसे एक खेत भर रहा था 2 भरने लगे, 2 भर रहे थे तो 3 भरने लगे, 3 भर रहे थे दिन की बिजली में तो 4 भरने लगे। ऐसा हो गया है। तो बंद कर लेते हैं इसे, बंद हो जा सिम सिम। अब दूसरे कट्टे उतार के तब आगे ले चलेंगे, गोबर उतारेंगे। फिर ट्रैक्टर यहाँ ला के बंद कर लिया है, बुग्गी साफ हो गई है। अब चले चलते हैं। और दोस्तों आपको एक बहुत ही काम की बात बताऊं कि जैसे हमने पशु कम कर लिए, तो ये तो खैर कूड़ी, ये मान के चलो कि उन्हीं पशुओं की थी ये। तो ये गोबर हमारी 20 बीघे जो हम गन्ने की बुआई करेंगे, या 15 बीघे करेंगे बुआई गन्ने की बुआई, उसके लिए भी ये खाद ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे कच्चा खाद है। इसकी कटिंग करते रहेंगे, टोकरों से उठवा उठवा के खुड्डों में डलवाते रहेंगे, बुग्गी में भरवा के। क्योंकि दोस्तों अगर जैसे हम पत्ती जोत रहे हैं, हर खेत में हम 3 साल की पत्ती जोत रहे हैं। जैसे इसमें भी खीरे वाले में पेडी कट के अगले साल के लिए पोगे छूट जाएंगे, पेडी छूट जाएगी, पत्ती फैल जाएगी, तो 3 साल की पत्ती इसमें जोतेंगे। तो दोस्तों जो ट्रेंच गन्ना है उसमें चौड़े खूड़ रहते हैं, करीब 50 से 48 या 52 इंच के अब हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोग्राम बन रहा है इस बार कुछ चेंज करने का, थोड़ा सा और ट्रेंच के मामले में आगे बढ़ने का। जो एक बात थी कि लागत घटेगी और पैदावार आपकी बढ़ेगी, जबकि सादे गन्ने में लागत फुल रहती है और पैदावार जितना हम गन्ने में लगाते हैं, आधा गन्ना कमज़ोर पड़ जाता है, तो पैदावार हमारी कम होती है। ज़्यादा गन्ना बोना पड़ता है, ज़्यादा खाद डलता है। तो दोस्तों यही काम करेंगे कि जैसे यहाँ से काला पड़ गया, कटिंग करवाते रहेंगे, टोकरों में भरवा भरवा के खुड्डो खुड डलवाते रहेंगे। इसमें जो है और भी अपना जो ट्राइकोडर्मा है उसे मिला के पहले खेत में डलवा देंगे, तो एक बार जुताई होगी। पर्याप्त मात्रा में, करीब जो है 1 बीघे में करीब 2 से 3 कुंटल खाद ट्राइकोडर्मा मिलकर गिर जाएगा।
फिर जो है खुडो खूड डलेगा तो 3-4 कुंटल फिर गिर जाएगा। तो दोस्तों गोबर भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही डाल लेंगे जितनी ज़रूरत है। और 2 बार डलेगा, फिर जो गन्ना पूरा ब्यात कर जाएगा उसके बाद में मिट्टी चढ़ने से पहले डलेगा खूड के दोनों साइड में। तो दोस्तों यही है कि चूना है, गोबर की खाद है, जो आपका डिकम्पोज़र है, ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप ये चीज़ इन चीज़ों पर आ जाएं तो आपकी जो खेती है, जो गन्ने मेनली गन्ने की खेती है, ये आपको बहुत ज़्यादा उपज देगी। आपको बार बार खाद की दुकान पर नहीं भागना पड़ेगा, और आप जो है स्वयं के गुरु, या आप जो है आपके हाथ का काम हो जाएगा कि आप एक आदमी लेके भी, आपको ये नहीं है कि आपको हर मिनट में मजदूरों को ही फ़ोन करना है। बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा आपका। छोटी स्प्रे का टैंक है, उससे ही काम हो जाया करेगा कि जो कंधे पे लाद दिया और अपना 5 खूड इधर और 5 खूड इधर अपना करते चले गए फटाफट। तो दोस्तों यही चीज़ है कि आपका काम जितना बड़ा है उस हिसाब से आपके पास में आदमी खुद ही आएंगे, क्योंकि बड़े किसानों के पास में नौकर खुद ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बंधु मिल जाता है, हर महीने की नौकरी उनकी पक्की हो जाती है। लेकिन छोटे किसान को मजदूर मिलने में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि वो करवाते हैं दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से काम, कि आज का आधे दिन का काम है तो आधे दिन करा लिया। तो दोस्तों उसमें नुकसान है, उसमें मजदूर भी खुश नहीं रहता। मजदूर हमेशा बड़े किसान के पास में इसीलिए आपको मिलेंगे क्योंकि उनके पास में काम ज़्यादा है, बंधु। तो ये बात समझने की है, ट्रेंच की खेती आपको स्वयं का गुरु बनाती है, और उसमें जो है लागत घटती है और पैदावार बढ़ती चली जाती है हर साल। और किसी किसी साल का तो ऐसा है, जैसे जिस साल किसी किसी साल सौदा गन्ना बहुत अच्छा निकलता है, या खेत की जो बसाफत होकर चलती है। तो दोस्तों रिकॉर्ड रहा है कि ट्रेंच का, मैं अपने मुंह से नहीं बताता, कि किसी किसी साल ट्रेंच का रिकॉर्ड और सालों से डबल भी आता है किसान का, किसी किसी साल कम रह जाता है, क्योंकि मौसमी बीमारियां बहुत आती हैं फसलों में। लेकिन अगर आप देसी खुराक खुद खाओगे और देसी खुराक ही अपनी ज़मीन को दोगे तो आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे। कोई मुझे धन्यवाद करे ना करे, लेकिन अगर मैं उनका करने का तरीका देखता हूं तो मुझे ऑटोमेटिक धन्यवाद मिल जाता है। मैं फील कर लेता हूं कि कुछ भाइयों ने जो था बदलाव करा, और इन्हें देख कर और करेंगे और उन्हें देख कर और करेंगे, जैसे औरों को देख कर हम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यही चीज़ है। अब बबलू भाई ने खाद घोल लिया है, मैं चलता हूँ इसे स्टार्ट करके, नहीं तो भाई को गुस्सा आ जाएगा। फिर लेट हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 10:30 बज गए हैं, गर्मी बहुत है। वैसे हवा चल रही है, इन दिनों की धूप ज़्यादा नुकसान नहीं करती। अच्छा टिंग टोंग करेगा, चल बेटे गोली। ओहो यहाँ तो कूद गया भाई। तो दोस्तों देखो तीसरे के हिसाब से झटके मार रहा है ट्रैक्टर, तो इसे दूसरे में करेंगे। अब दूसरे में नॉर्मल चलेगा, तो ये चीज़ है समझने की। तो दोस्तों जो बबलू भाई ये डीएपी ले आए थे और थोड़ा सा यूरिया था, और ये 1-2 पैकेट थे रीजेंट, जिन खेतों में नहीं डल पाया था क्योंकि मिट्टी नहीं चढ़ी अब के हमारे खेतों में, तो फिर डोज भी नहीं डली थी मिक्स न्यूट्रिएंट की और इसकी रीजेंट की। तो दोस्तों जो पौधा लास्ट रह रहा था उसमें गिरेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मिट्टी चढ़ती तो वो एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, एक ऐसा मतलब टाइम होता है कि आदमी को उसमें सारे चीजें डाल ही देनी है कि मिट्टी के नीचे दब जाएगा। और वो मिट्टी पलटा है ना जैसे, हाँ तो वो उसके नीचे जड़ में दब जा, तो मिट्टी चढ़ नहीं पाई। तो अगर आप 10 किलो बीघे की डालोगे तो गन्ने को 2 किलो बीघे की मिलेगी। बिल्कुल। और अगर आप मिट्टी चढ़ाकर डालोगे, डाल के मिट्टी चढ़ा दोगे तो 10 की 10 मिलेगी, 10 की 10 मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो उसका जो है सड़ नहीं होता। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट, इसे डालते हैं खेत में। दोस्तों जैसा कि बताया था पुनीत भाई ने, खाद डाल रहे हैं और देख सकते हैं लगे पड़े भैया बिल्कुल। और 1 बज गया, पूरी मेहनत चल रही भाई। अगर मेहनत ना करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो ये कुछ हल्का करना था, लेकिन ये ऐसे ही अप्रैल में जाएगा। ये कुछ डाउन करना था, पिछले महीने काफ़ी अच्छी डोज लगी थी, तो अब ये काफ़ी बहुत बढ़िया हो गया। तो हम तो अपनी वीडियो के माध्यम से दोस्तों समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि ये दवाई लगा दो, ये खाद लगा दो और अच्छा उत्पादन लो। दोस्तों कपड़े भी सब साफ कर लिए हैं, अब सब काम निपटा के सारा सामान समेट के चल रहे हैं। हाँ चारा नहीं काटा है क्योंकि आज जो थी दरत्ती नहीं आई, और जो जंगल में रखी थी वो भी नहीं मिली। तो अब चलते हैं फटाफट, 2 बज गए हैं। तो दोस्तों बबलू भाई ने शायद एक सीन लिया था छोटा सा खाद डालने का, तो दोस्तों यही है, बस ये लास्ट टाइम चल रहा है क्योंकि अभी धूप तेज़ है तो असर दिखाएगा। क्योंकि जड़ों का जो डाला हुआ खाद है वो बगैर धूप के कभी असर नहीं दिखाता, तो इसलिए वेंटिलेशन जो बोलते हैं, या जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बहुत ज़रूरी है।
ओस के भी अपने फायदे हैं। बाकी आप अगर खुद अपनी ज़मीन में घूम रहे हैं तो जो आपकी लेबर है वो भी अच्छा काम करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत काम अपने आप कर लें, क्योंकि सादे गन्ने में तो इतना नहीं कर पाता किसान, लेकिन ट्रेंच के गन्ने में मन लगता है, क्योंकि खूड़ कम है, कम ही खाद डालना है। तो इसलिए बड़े से बड़ा भी कितना बड़ा खेत हो, अकेला किसान बड़े आराम से खाद मिला के डाल देगा। क्योंकि अगर खेत में खूड़ ही कम है, गन्ना कम बोया गया है, तो खाद भी कम डलेगा, स्प्रे भी कम होगी। तो ये बेनिफिट है इसका। अब चलते हैं फटाफट आवाज के साथ में। अच्छा गैल ही चल दिया पीछे को, रुके नहीं। चलते हैं घर टिंग टोंग। तो दोस्तों आपको थोड़ा भी मौका मिले तो आप थोड़ा ही करिए, और थोड़े थोड़े से फिर सारा काम निबट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसा घर वालों का नखरा तो खैर आज जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। बस चलते हुए दराती भूल गए थे। और दोस्तों बबलू भाई को इसलिए नहीं कटवा रहे हैं क्योंकि बबलू भाई का हाथ का केस इतना ज़्यादा बिगड़ गया था, नाखून भी 2 बार उखड़वाना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए थोड़ा ही कटता है। अब तो 2 ही पशु हैं, थोड़ा ही बहुत है। ये देखते हैं, ये फिर से जो पौधे छोटे थे कितनी स्पीड से आया। तो इसमें यही आप सिंगल बड लगाइए इसकी, और 1-1.5 मीटर के गैप से लगाइए। और जब भी आप इसकी कटिंग करें, इसमें जो है छोटे पौधे छोटे हैं, जो बिल्कुल ग्रीन है, छोटे छोटे, तो आपको बहुत बेनिफिट उसका मिलेगा। तो अभी हम ये देखो इन्होंने मिला दिए हैं खूड़, क्योंकि ये जो था धीरे धीरे झुकलाने लगा था, लेकिन ये नीचे हाथ मार रहे हैं, थोड़ा ऊंचा करना चाहिए इन्हें। लेकिन दोस्तों ये भी इतनी बंधाई करते हैं, थक लेते हैं बांधते बांधते। ओहो आज तो बिल्कुल ही सुनसान पड़ा, चूही का बच्चा भी नहीं आज तो रास्ते में, जैसे कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे ना, आज तो मेरे यार चूही का ले तो टॉप में ले 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 ले। चल बेटे चल, रॉकेट टांग। तो दोस्तों हम इतना ही भगाते हैं, इससे ज़्यादा हम भगाते नहीं। तो अब ये चल रहा है 1100 चक्रों पे, क्योंकि 2000-2500 पे तो ये इतना तूफानी उड़ता है कि आँखों से दिखना भी बंद हो जाए। क्योंकि पिछले टायरों के मुकाबले अगले टायर हल्के हैं, तो इसलिए ज़्यादा भगाना सही नहीं है, कभी टॉट फॉट जाए। ये देखो टॉप में के लिए छोड़ दूँगा सिलो पे, और हल्के हल्के झटके मारेगा, तो इसलिए फिर डाउन करना पड़ेगा। दिखाते हैं घर। साढ़े कोई वैल्यू ही नहीं मान रहे हमारी, तो दोपहरी में काम कर रहा है। वैल्यू हिल्ला करने वाले की कोई वैल्यू नहीं। बस हाथों का टिंचरा हो, हाथ में मोबाइल हो, और ऑर्डर इज ऑर्डर। इस दुनिया में हुलिया बिकता है, हुलिया अपना फिट रखो, झूठ बोल लो, लंबी लंबी फेंको, दिखावा करो हर चीज का। और अब तो बहुत बढ़िया दिखावा करने की चीज है, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और इतने सारे पता नहीं स्नैपचैट, पता नहीं कितना बवाल है, कितने प्लेट पर 15-16 हैं, सब पे करो दिखावा। और इस दिखावा करने का पैसा भी मिले। ये तो अब जो हम काम कर रहे हैं खेतों में, ये गोबर ठा रहे, ये काम कर रहे, ये तो बहुत सीधे आदमियों का काम है, बहुत सीधे और बेवकूफ़। आज के टाइम में तो आप जहाँ खड़े हो, पहले तो आपको मुंबई जाना पड़ता था, दिल्ली ऑडिशन, बेंगलोर, कलकत्ता ऑडिशन, तब कहीं जाकर मुंबई में काम मिला करता था। इतना कास्टिंग काउच, दबाव, शोषण 1000 तरह का। और अब क्या है, आप अगर कुएं में भी खड़े ना, और मोबाइल चला दो तो वीडियो बना के आप कुएं में से भी मशहूर हो जाओगे, वहाँ से ही जहाँ खड़े हो वहाँ से।
तो दोस्तों यही है, इसकी ताकत को पहचानो, डिप्रेशन से बाहर आओ, किसी भी चीज़ की अति मत करो, जैसा खाने की है, पीने की है, या बहुत चीज़ों की है। तो यही है, समझने की बात है कि आप देखो कि आज भैंस हमारे यहाँ भी हैं, भैंस हमारे यहाँ मंडियों में भी हैं, और भैंस हरियाणा में भी है। छोटी छोटी सी भैंस 61 लाख 65 लाख झोटे 9 करोड़ के, तो वे मोबाइल से तो हुई है मशहूर, समझिए। पाल तो दुनिया रही है, पर दिमाग से मशहूर हो रहे। तो दोस्तों यही है, आप देखो कि पिछले साल का जो अगस्त का गन्ना लगा हुआ था, वो अब इस गन्ने से दुगना दिखाई देता है। तो दोस्तों वो गन्ना दुगना दिखाई देता है इन दिनों में आकर, क्योंकि गेहूं का और फागण का उसका आगे छोटा लगता है। तो क्योंकि उसका टाइम जो है बीमारी का भी नहीं है, अगस्त की जो बुआई है सितंबर के बीच की, वो बिल्कुल घास से दूर, बीमारी से दूर, ब्यात और बढ़ना ही है उसका। हल्की सी वो सर्दियों में आकर रुक जाती है, लेकिन फिर भी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों यही आप देखो कि मोबाइल ने क्या कमाल कर दिया दुनिया में, और हमारी आंखों का आगे ये सब कुछ सच और झूठ, लेकिन लोग फिर भी नहीं पकड़ पाते, समझ पाते। तो यही है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं भी थक लिया, धन्यवाद, जुड़े रहिए।